हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए वैकेंसी निकल चुकी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी इसी महीने यानी 27 मई को होने वाली है। तो आज की क्लास में हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम उत्तराखंड अपर पीसीएस के एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम को कैसे हम इजी से यानी क्वालिफाई कर सकते हैं, आसान तरीके से कैसे हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज खासकर जो है उत्तराखंड से जो बिलोंग करता है, हालांकि आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स के बच्चे जो है अपर पीसीएस में अप्लाई कर सकते हैं, बट उत्तराखंड के बच्चों के लिए एक स्पेशल एडवांटेज ये है क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर जो है प्रीलिम्स जो होना है हमारा, उसमें जो जीएस का पार्ट होगा वो टोटल 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जीएस में, और 150 में एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है, यानी 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। और आउट ऑफ 150 50 क्वेश्चन यानी 150 में से 50 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जो केवल ही उत्तराखंड से रिलेटेड होने वाले हैं। 150 में से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल उत्तराखंड से रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो आप थोड़ा सोच के देखिएगा कि कितना बड़ा एडवांटेज है जो उत्तराखंड का है, या उत्तराखंड का एग्जाम, या उत्तराखंड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, या अभी पढ़ चुका है, या फिर जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसे भी, वो जो बचा हुआ टाइम है, इतने टाइम में भी उत्तराखंड का सिलेबस आप इजीली जो है अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। और 50 क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, नहीं 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बात करो, अगर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं तो उत्तराखंड के अगर 50 क्वेश्चन बच्चों आप लगा लेते हैं, ठीक है, चलो 50 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि कम से कम 40+ मार्क्स जो है मुझे उत्तराखंड के क्वेश्चन से लेके आने हैं, उत्तराखंड का पार्ट को मुझे कवर करना है। फिर 40+ क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली यहां से। और बहुत अच्छी बात है कि इस बार तो सिलेबस भी आप देख रहे हैं, जो अपडेटेड सिलेबस हमारे पास है आयोग की वेबसाइट पे, आप उसको डाउनलोड कर लें, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कौन सी चीज हमें छोड़नी है, मतलब जो दिया वो पढ़ना है हमें, जो नहीं दिया वो छोड़ना है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ, अगले 30 डेज यानी जितने भी 40 डेज आपके जो टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में आपको उत्तराखंड के केवल वही टॉपिक को फोकस करना है, बार बार रिवीजन उसी टॉपिक को कर रहे हैं जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है। इसका मतलब कि सिलेबस हर किसी बच्चे के पास होना चाहिए जो तैयारी करने वाला है। आप सिलेबस को साथ में रख करके आप कंटिन्यू वही टॉपिक पढ़ें जो आपको दे रखा है बार बार। तो क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं जीएस के पीछे, आप जीएस देखो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का अगर जीएस है तो 100 मार्क्स के जीएस में आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, उसमें जनरल साइंस भी आने वाली है, उसमें एनवायरनमेंट भी आने वाली है। तो इसके पीछे भागने से बढ़िया है कि आप 50 नंबर का जो उत्तराखंड है उसको यानी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करो और उसको बार बार टाइम दो, और जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इजी हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ये मेंस का है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, मैं केवल आपको प्रीलिम्स का क्या सटीक हमारी रणनीति हो सकती है उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर सिलेबस जो है बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया, केवल वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो सिलेबस में आपको दिए हुए हैं। और खासकर मैं यहां पर नहीं, मैं केवल उत्तराखंड पे लेके चल रहा हूं आपको सीधे। उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में क्या क्या आपको पढ़ना तो अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। हिस्ट्री की अगर बात करें, अगर मान लीजिएगा अगर सपोज उत्तराखंड के अपर पीसीएस के एग्जाम में अगर सपोज 25 मार्क्स की अगर हिस्ट्री आ रही, जिसमें इंडियन हिस्ट्री भी है उत्तराखंड भी है, अगर 25 में से मान के चलेगा आपको 10+ क्वेश्चन तो आपको केवल उत्तराखंड की हिस्ट्री से मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब उत्तराखंड की हिस्ट्री भी बड़ा रोल है उत्तराखंड की हिस्ट्री का। तो आप उत्तराखंड में कौन कौन से टॉपिक फोकस कर रहे हैं तो ये आपको दिया, प्रागैतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां हैं, कुडिंद हो गया, कार्तिकेय हो गया, कत्तूरी राजवंश हो गया, या परमार राजवंश हो गया, गोरखा शासनकाल, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष यानी मॉडर्न हिस्ट्री, उत्तराखंड का एंशिएंट वो कवर कर लीजिएगा, उत्तराखंड का मिडेवल वाला पोर्शन को आप कवर कर सकते हैं, उत्तराखंड का मॉडर्न टॉपिक हम अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, और जो बहुत सारा रिलेट करता है किससे, हमारे इंडियन हिस्ट्री से, तो ये टॉपिक आप इजीली कवर कर सकते हैं और इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो। अगर बात की जाए नेक्स्ट, यानी उत्तराखंड की हिस्ट्री होगी, उसके बाद ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ आपको मिलेगा उत्तराखंड का भूगोल, और उत्तराखंड की ज्योग्राफी में यानी सेम आप ज्योग्राफी इंडियन पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी की भी आपके लिए बड़ी इजी हो जाती है। यानी इसमें कुछ चीजें हमें, जैसे इसका पर लेक हो गया, रिवर्स हो गया, या सिंचाई की क्या क्या सुविधाएं उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके बारे में, परिवहन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब के सब हमें डिस्कस करना होगा उत्तराखंड के भूगोल में, ये हमें पढ़ना
पढ़ना होगा आसानी से। यानी आपका शॉर्ट टाइम में, यानी जो भी बचा हुआ टाइम है आपके पास है, उसमें आप उत्तराखंड को बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या केवल किस पे करना है, जीएस पे कम फोकस करके आप कोशिश करो कि उत्तराखंड को आप ज्यादा फोकस करें। अगर सपोज आप, मैं बड़ा सिंपल लगा रहा हूं, आपको अगर 4 से 5 घंटे आप पढ़ लें, है ना, पर डे अगर 5 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 5 घंटे में से आप कोशिश करो कि 2 घंटे आप उत्तराखंड के जीएस पे आपको देना ही देना है। बाकी जो बचा 3 घंटा है, 3 घंटे में आप जीएस भी पढ़ लें, साथ साथ में आप जो सेकंड पेपर एप्टीट्यूड यानी सीसेट का होना है उसके लिए भी आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि वो पेपर हालांकि क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर उसका है, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर यहां पर बहुत ज्यादा करके कोई फायदा नहीं होगा। तो 1 घंटे उसे भी आप पर डे दें और साथ में 2 घंटे जीएस पे दें, और 2 घंटा पर डे आपको किस पे देना है, उत्तराखंड के जीएस पे आपको फोकस करना है। अगर बात की जाए नेक्स्ट, अगर उत्तराखंड की राजनीति की अगर बात करें, यानी उत्तराखंड का जो हमारा पॉलिटी का सेगमेंट है उसकी अगर बात करें, तो उसमें ये रहा उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था। अब देखो इसमें क्या अलग सा पढ़ना है आपको, राज्यपाल आपने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, यहां पर भी फोकस करना है। लेजिस्लेचर हमने वहां भी पढ़ा होगा, यहां पर भी आपको फोकस करना है। मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, केंद्र और राज्यों के मध्य क्या संबंध है उसके बारे में आपने, जब आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ लिया है तो यहां पर भी आपको एक अलग सा, मतलब है सेम वही, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम आपको यहां पर जरूर देना है आपको उत्तराखंड की पॉलिटी की अगर बात करें। उत्तराखंड की इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इकोनॉमी में उत्तराखंड का, मतलब बजट से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे लास्ट आप देख रहे हैं लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, बजट से लेकर के नेशनल और स्टेट दोनों टाइप के बजट से लेकर क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो उत्तराखंड में खासकर आपको बजट पे ज्यादा फोकस करना है, या इसके अलावा गवर्नमेंट की जो उत्तराखंड में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको भी आप फोकस करके चलेंगे। नेक्स्ट, और उसके अलावा क्या उत्तराखंड में बचा हुआ है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। और एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ बाकी जनरल साइंस है, जो जनरल साइंस सबके लिए कॉमन है, वो आप जैसे हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जो जनरल साइंस है यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं। ये रहा आपके पास एक टॉपिक, इसमें मेंशन किया हुआ है कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन आदि में उनका क्या योगदान रहा। यानी इसका मतलब कुछ हमारे उत्तराखंड में लोकल लेवल पे कुछ ऐसे मूवमेंट थे, कुछ ऐसे आंदोलन था जिसकी जो है भारत की जलवायु पर, या जिसका जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु पे क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे देखने को मिल सकता है, जैसे आपका मैती आंदोलन आप जानते हैं, ठीक है, मैती आंदोलन जो पर्यावरण से रिलेटेड है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैती आंदोलन के अलावा बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा चिपको आंदोलन, ये आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाता है। इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट में क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आपने और जो भी लोकल लेवल पे या फिर उत्तराखंड लेवल पे जो हमारे पर्यावरणविद हैं, या जैसे पानी राखो आंदोलन है, या वनों की रक्षा के लिए और कौन कौन से रक्षा सूत्र आंदोलन है, इस तरीके से जो आंदोलन चलाए गए, जो हमारे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या उसका इफेक्ट पड़ा, ये भी हमें फोकस करना है। इसका मतलब सर ये टॉपिक भी तो उत्तराखंड वाला ही है, तो ये तो हमने पढ़ लिया पहले से, तो पढ़ लिया है तो आपको केवल रिविजन करना है। प्यारे साथियों देखो क्या होता है कि अब मैं बहुत ज्यादा सोर्स से पढ़ने के बजाय या बहुत सारी बुक्स रखने के बजाय, मैं जिस घर में पढ़ता हूं, जिस लाइब्रेरी में पढ़ता हूं, या जिस जहां पर मैं पढ़ता हूं, मेरी स्टडी टेबल में बहुत सारी बुक रखी हुई है, तो बुक बहुत सारे रखने के बजाय आप एक बुक रखो और उस बुक को आप बार बार रिवाइज करो। मतलब 10 बुक पढ़ने के बजाय कि आप एक ही बुक को 10 टाइम आप रिवाइज करो, 10 बार उसका रिविजन करो, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और आपके क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से लगा पाओगे। तो आपको केवल रिवीजन पर ध्यान देना है, और लास्ट के जो 30 to 40 डेज आपके लिए बचे हुए हैं, और ये सबसे यानी कैप्सूल का काम करेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लास्ट जो है पीसीएस के एग्जाम हुए हैं उत्तराखंड के, उन क्वेश्चनों को लगाना शुरू करें। और उन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लगाने हैं, उनको आप लेकर के चलें, तो आपका एग्जाम जो है इजीली क्वालिफाई आप कर सकते हैं। बाकी मेरिट मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट टाइम कितनी मेरिट गई थी, उससे पहले कितनी मेरिट गई थी, तो मेरिट देख करके आप कैलकुलेशन करेंगे। वाकई में बड़ा ईजी है उत्तराखंड का पीसीएस का एग्जाम निकालना। ठीक, एक बात पर मैं और चर्चा करना चाहता हूं, उत्तराखंड अगर लास्ट टाइम पे अगर मेरिट की बात करें किस तरीके से हो गई, या फिर इस तरह से हम आंदोलन को पढ़ेंगे, उत्तराखंड को किस तरीके से हम फोकस कर रहे हैं। एक पॉइंट और फोकस करेंगे, उत्तराखंड में जो लास्ट टाइम की जो मेरिट गई थी जनरल कैंडिडेट की अगर बात करें, तो लास्ट टाइम में जो मेरिट गई थी 87.33 जो है लास्ट की मेरिट थी,
कट ऑफ आई थी 87.33। अब ये जनरल की है, जनरल की सबसे ज़्यादा जाती है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप देख लीजिएगा इससे कम ही गई होगी, चाहे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, या जनरल वुमेन है, या फिर एससी है, या एसटी है। अब आप थोड़ा सा कोशिश करो, 87 मार्क्स आपके गए, और उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन यहां से आए। अगर 50 में से आपने 40 क्वेश्चन यहां से सही कर लिए, और कर सकते हैं अगले एक महीने में पढ़ करके उत्तराखंड के 50 में से 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। 40 क्वेश्चन आपने उत्तराखंड कर लिए, और कितना बचा मुझे 87 में आने के लिए? कितने मार्क्स चाहिए मान के चलेगा? चलो इस बार की मेरिट मान के चल लेते हैं, पहले हम सोच के चल लेते हैं सर इससे पहले वाले में 91 गई थी और इस बार 87 गई थी। अब पेपर इतना टफ नहीं, मॉडरेट टू टफ मार्क मान सकते हैं। इससे पहले 91 थी, यानी 2021 में जो पेपर हुआ होगा 91 उस टाइम पे मेरिट गई थी, जनरल की बात कर रहे हैं। और इस बार कितनी चलेगी? 87 मेरिट चलेगी। तो सर 87 में से मुझे 40 क्वेश्चन मैं उत्तराखंड के कर लूंगा। अब मुझे बताओ मेरिट में आने के लिए मुझे कोई डर नहीं, मैं डायरेक्टली जो है जिस दिन मैं प्रीलिम्स का एग्जाम मेरा हो जाएगा मैं मेंस की तैयारी करना शुरू कर लूंगा। हालांकि आप जिसकी तैयारी अच्छी है तो आप अभी से मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टफ नहीं है प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना। तो सर 40 मार्क्स में यहां से लेके आता हूं। अगर मुझे बहुत अच्छा सेव रहना भी कोई टेंशन ही नहीं है कि यहाँ पे मेरा हो जाएगा, तो सर मुझे कितने नंबर की और तैयारी करनी है? मुझे 60 मार्क्स और लेके आने हैं। और 60 मार्क्स कितने में से लेके आने हैं सर? आउट ऑफ 100 में से मुझे 60 नंबर लेके आने हैं। 100 नंबर में से 60 नंबर लाना शायद इतना बड़ा टास्क नहीं है। 100 में से पूरा जीएस जो आपने इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, या फिर इकोनॉमिक्स है, या करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर में आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है, नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट लेवल का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। तो आउट ऑफ 160 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं पूरा जीएस, यानी 100 नंबर में से। इस जीएस में 60 नंबर यहां से ले आओ, और उत्तराखंड कोशिश करो कि हमें 40 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए हमारे। तो प्यारे साथियों ऐसा लग रहा है, इसको ध्यान से आप कैलकुलेट करके चलो तो ऐसा लगेगा सर मैं कर सकता हूं, बहुत इजीली हमारा जो है यानी क्या हो सकता है, हम क्वालिफाई हो सकते हैं, या फिर हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम जो है बहुत अच्छी तरीके से निकल सकता है। अगर इस रणनीति से, इस स्ट्रेटेजी से आप चल रहे हो तो ज्यादा टफ नहीं है फिर प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना। और ये चीजें मैं आपको एक चीज और बता दूं, ड्रीमर्स नेक्स्ट मंडे यानी 19 मई से 19 मई से आपको जो है क्लास मिलने वाली है यूट्यूब पे, जो सबके लिए है। यूट्यूब पे आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ, पीवाईक्यूज तो हमको लेना ही लेना है, प्लस उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको साथ में सॉल्व कराया जाएगा। सपोज मान लीजिएगा मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठा लूं, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चंद डायनेस्टी से लेकर के कोई क्वेश्चन है, तो अगर उस मतलब जिस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस टॉपिक में, उस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराया जाएगा। जो आप आयोग का जो क्वेश्चन पूछता है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्वेश्चन, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसी लेवल तक आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये क्लास होने वाली है 19 मई से, मंडे से, जो यूट्यूब पे चलने वाली है। और प्लीज आप एक बार कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा सर आप किस टाइम पे क्लास देखना चाहते हो। लाइव सेशन चलने वाला है यूट्यूब पे, और जिसने जो है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी आप जरूर कर लीजिएगा। ड्रीमर्स आईएएस पीसीएस के नाम से है, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमने लास्ट लोअर पीसीएस का एग्जाम जो हुआ था उसकी कट ऑफ, साथ ही साथ पूरे आंसर की भी एनालाइज करवाई थी। तो आप यूट्यूब जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी आप जरूर जो है दबा लीजिएगा। और मंडे से होने वाली है क्लास, लेकिन आपको एक आंसर देना है मेरा, कमेंट करके आपको बताना है कि आप क्लास किस टाइम चाहते हैं, दिन में चाह रहे हैं या फिर आप इवनिंग यानी नाइट में आप क्लास चाह रहे हैं, ठीक है। और नाइट में 8 बजे बाद या 7 बजे बाद कभी भी हम लाइव क्लास लेके आ सकते हैं, और जिसमें एक क्लास यानी पूरी की पूरी 1 आवर की आपकी क्लास चलेगी। कौन सी? पूरा उत्तराखंड की जीएस में डिस्कस कराया जाएगा। दूसरी क्लास जो दूसरा घंटा जो हमारा होगा, सेकंड क्लास जो चलेगी, उसमें हमारा कॉमन जीएस कराया जाएगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, पॉलिटी उसमें कराया जाएगा। और जो थर्ड हमारी क्लास इसमें चलेगी उसमें आपका सीसेट का पोर्शन हम कवर करवाएंगे, यानी सीसेट भी साथ साथ में लेके चलना है, इसको भी आपको टाइम देना है। तो 3 घंटे की क्लास मिनिमम मान के चलेगा, और इसके अलावा अलग सा जो है हम साइंस और करंट अफेयर की क्लास भी हम लेके आने वाले हैं।
तो मंडे से हम शुरू कर रहे हैं 19 मई से। तो जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें, और इस वीडियो को कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिसने अभी तक अगर पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, या फिर जिसने एक बार कॉन्सेप्ट अपना पढ़ लिया है लास्ट टाइम पे, अगर वो देखना चाहता है कि यहाँ पे पीवाईक्यू से कैसे वो सॉल्व कर सकता है एग्जाम, तो हम कराने वाले हैं 19 मई से। तो मिलते हैं आपको सभी को 19 मई को। तो और जो मैंने आपको बताई कुछ बातें कि किस तरीके से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, प्रीलिम्स आप निकालना आपके लिए इजी हो सकता है अगर इस स्टडी से आप चल रहे हैं, इस रणनीति से अगर आप चल रहे हैं, तो भैया कोई आपको नहीं रोक सकता है प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है प्यारे साथियों, तो मिलते हैं 19 मई को। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।